तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो प्राइम मिनिस्टर और किन्नान होते हैं उन दोनों के बीच में काफी खतरनाक फाइट चल रही होती है। और जो किन्नान होता है वो प्राइम मिनिस्टर की तरफ काफी पावरफुल अटैक को कर देता है, जिस कारण अब हम देखते हैं कि वहाँ पर काफी बड़ा धमाका होता है और जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो वहीं पर ही खत्म हो जाता है। और अब प्राइम मिनिस्टर को मारने के बाद जो किन्नान होता है वो हंसते हुए क्योंजाओ से बोलता है कि ये प्राइम मिनिस्टर तो मारा गया, चलो अब जो बीस्ट टेम्परर है उसके प्लेस पर चलकर उसको भी खत्म कर देते हैं। जो सुनकर जो क्योंजाओ होती है वो भी से ठीक है बोल देती है। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो बीस्ट टेम्परर पर आ जाता है, जो कि अपनी सेविकाओं के साथ में बैठकर एंजॉय कर रहा होता है। लेकिन तभी उसकी जो एक सेविका होती है वो बीस्ट टेम्परर से बोलती है, योर मैजेस्टी, क्या आपको लगता है कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो सच में उन बंदों को रोक पाएंगे, क्योंकि मुझे भी बंदे काफी पावरफुल लग रहे हैं। और उस सेविका की बातों को सुनकर जो बीस्ट एम्परर होता है वो हंसते हुए उसे बोलता है कि तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि जो ओल्ड प्राइम मिनिस्टर है वो काफी ज्यादा पावरफुल है और वो 10,000 स्नेक क्लैंस है जिनके पास बहुत ही खतरनाक फॉर्मेशन होती है। और अगर प्राइम मिनिस्टर की फॉर्मेशन की बात की जाए तो हमारे पूरे बीस्ट डोमेन में भी उनसे पावरफुल फॉर्मेशन को कोई नहीं बना सकता, तो इसीलिए मुझे लगता है कि वे बहुत ही आसानी से उन दोनों को खत्म कर देंगे। और अगर एक बार वो जो किन्नान है वो मारा गया तो उसके बाद जो युआन यान डोमेन है वो हमारा हो जाएगा, जिसके बाद पूरे युआन डोमेन के ऊपर हमारा राज होगा। और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि वहाँ पर मैं तुम्हें काफी अच्छे प्लेस को दूंगा। और बीस्ट एम्परर की इस बात को सुनकर वो जो सेविका होती है वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो हंसते हुए बीस्ट एम्परर से बोलती है कि योर मैजेस्टी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सच में आप काफी काइंड पर्सन हो। और वे दोनों ऐसे बातें कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक गार्ड भागते हुए आता है, जो कि चिल्लाते हुए बोल रहा होता है कि योर मैजेस्टी काफी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। और अब उस गार्ड के ऐसे अंदर आने के कारण जो बीस्ट एम्परर होता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उस गार्ड से बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे अंदर आने की, क्या तुम नहीं जानते कि ये मेरा चैम्बर है जहाँ पर कि कोई भी इस तरह से अंदर नहीं आ सकता, लेकिन उसके बाद भी तुम यहाँ पर डायरेक्टली अंदर आ गए। अब अगर तुम्हारे पास यहाँ पर आने का कोई स्पेशल रीजन नहीं हुआ तो मैं तुम्हारे शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर कर कुत्तों को खिला दूंगा। और बीस्ट एम्परर को ऐसे गुस्से में देखकर वो जो गार्ड होता है वो भी काफी ज्यादा डर जाता है और वो डरते हुए एम्परर से बोलता है कि योर मैजेस्टी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मेरे पास काफी बड़ी न्यूज है, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर है उसे किन्नान ने हरा दिया है और अब जो किन्नान और जो क्योंजाओ है वो सीधे इधर इसी तरफ आ रहे हैं। और उस गार्ड की इस बात को सुनकर जो बीस्ट एम्परर होता है वो भी काफी ज्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए उस गार्ड से बोलता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। और इतना बोलकर अब जो बीस्ट एम्परर होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि मुझे किन्नान का कोई भी डर नहीं है, क्योंकि मेरे जो गार्ड्स है उनकी पावर काफी ज्यादा है और वे आसानी से उस किन्नान को खत्म कर सकते हैं। और रही बात प्राइम मिनिस्टर के डिफीट होने की, तो मुझे नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से डिफीट होने वाला है, पक्का तुम्हें कोई वहम हुआ होगा। और इतना बोलकर जो बेस्ट एम्परर होते हैं वो एकदम से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो गुस्से में उस गार्ड से बोलते हैं कि लेकिन चूंकि तुम यहाँ पर बेफालतू के अंदर आ गए तो इसीलिए मैं अब तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें आज यहीं पर ही खत्म कर दूंगा। और इतना बोलकर अब जो बीस्ट एम्परर होते हैं वो सीधे उस गार्ड की तरफ एक अटैक को शूट कर देते हैं, जिस कारण अब जो वो गार्ड होता है वो वहीं पर ही मारा जाता है। और बीस्ट एम्परर को इतना ज्यादा गुस्से में देखकर उसकी जो सेविका होती है वो भी काफी ज्यादा शौक हो जाती है और वो डरते हुए बीस्ट एम्परर से बोलती है कि योर मैजेस्टी, क्या होगा अगर सच में जो किन्नान है उसने जो प्राइम मिनिस्टर है उसको हरा दिया होगा और वो यहाँ पर आ गया। और अपनी सेविका की इस बात को सुनकर जो बीस्ट एम्परर होता है वो उस पर भी गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से में उस सेविका से बोलता है कि चुप रहो, तुम्हें क्या लगता है कि जो किन्नान है वो मेरे गार्ड्स को हराकर यहाँ पर आ सकता है, क्योंकि तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि मेरे जो गार्ड्स है उनकी पावर बहुत ही ज्यादा है। और बीस्ट एम्परर ये सब कुछ बोल ही रहे होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और गार्ड भागते हुए आने लगता है और वो आते हुए बीस्ट एम्परर से बोलता है कि योर मैजेस्टी, जो हमारी फॉर्मेशन है वो भी टूट चुकी है और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उसको भी किन्नान ने हरा दिया है। और उसी के साथ जो नॉर्थन प्लेस पे जितने भी गार्ड थे उन सभी को हराने के बाद अब जो किन्नान है वो साउथर्न हेवनली प्लेस की तरफ जा रहा है। और अब उस गार्ड की इस बात को सुनकर जो बीस्ट एम्परर होता है उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से में अपनी जगह से खड़े होते हुए उस गार्ड से बोलता है कि आखिर ये पॉसिबल भी कैसे है, आखिर वो किन्नान कैसे जो प्राइम मिनिस्टर था उसको हरा सकता है और उसी के साथ जो हमारे गार्ड थे उनको भी वो इतनी आसानी से कैसे हरा सकता है। और बीस्ट एम्परर को ऐसे गुस्से में देखकर जो वो गार्ड होता है वो डरते हुए बीस्ट एम्परर से बोलता है कि योर मैजेस्टी, जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने अपनी सबसे पावरफुल फॉर्मेशन का यूज किया था, लेकिन उसके बाद भी वो किन्नान को नहीं रोक पाए। जो सुनकर जो बीस्ट एम्परर होते हैं वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो गुस्से में अपने मन में सोचते हैं कि आखिर ये किन्नान इतना पावरफुल कैसे हो गया, जो उसने इतनी आसानी से प्राइम मिनिस्टर को हरा दिया और उसी के साथ उसने जो जितने भी मेरे गार्ड थे उन सबको भी हरा दिया। और अब इतना सोचने के बाद जो बीस्ट एम्परर होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उस गार्ड से बोलता है कि तुम यहाँ से जाओ और जो 10 जून गाँव गार्ड्स है उन सभी को लेकर किन्नान के ऊपर हमला करो, क्योंकि जो 10 जून गार्ड्स की पावर है वो बहुत ही ज़्यादा है और मुझे लगता है कि वे बहुत ही आसानी से जो किन्नान है उसे ख़त्म कर सकते हैं, तो इसीलिए तुम जल्द से जल्द यहाँ से जाओ और जाकर उन्हें इन्फॉर्म करो। जो सुनकर अब जो गार्ड होता है वो भी ठीक है बोलकर वहाँ से निकल जाता है।
जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो किन्नान पर आ जाता है, जो कि किसी को देखते हुए उसे बोलता है कि फाइनली चलो तुम अब सामने आ ही गए, तो चलो अब फाइट को स्टार्ट करते हैं। और किन्नान के इतना बोलते ही हम उसके सामने का व्यू देखते हैं, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि काफी सारे गार्ड खड़े होते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्से में लग रहे होते हैं। वे गुस्से में चिल्लाते हुए किन्नान से बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे प्लेस के ऊपर हमला करने की, आज तुम यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाओगे। और इतना बोलकर वे जो सभी गार्ड होते हैं वे किन्नान की तरफ हमला करने के लिए आने लगते हैं। और उन्हें अपनी तरफ हमला करता हुआ देखकर जो किन्नान होता है वो भी उनके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। और वो केवल एक ही अटैक में वहाँ पर जितने भी गार्ड होते हैं उन सभी को खत्म कर देता है। और अब किन्नान की इतनी ज़्यादा पावर को देखकर वहाँ पर जो एक गार्ड होता है वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। और वो डरते हुए अपने मन में सोचता है कि ये बंदा तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, मुझे जाकर बीस्ट एम्परर को जल्द से जल्द इन्फॉर्म करना होगा। और इतना सोचकर वो जो बंदा होता है वो बीस्ट एम्परर के पास आ जाता है। और वो चिल्लाते हुए बीस्ट एम्परर से बोलता है कि योर मैजेस्टी योर मैजेस्टी। और हम देखते हैं कि इतना बोलते बोलते ही वो जो गार्ड होता है वो जमीन पर गिर जाता है, जिसे देखकर जो बीस्ट एम्परर होते हैं वो उसे बोलते हैं कि क्या हुआ, तुम इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो। जो सुनकर वो जो गार्ड होता है वो खड़ा होते हुए बीस्ट एम्परर से बोलता है योर मैजेस्टी बहुत बुरा हुआ, जो किन्नान था उसने हमारे सभी गार्ड्स को मार दिया है और वो ग्रेट हॉल के गेट के सामने आ चुका है। और अब उस गार्ड की इस बात को सुनकर जो बीस्ट एम्परर होता है उसके दो पसीने छूटने स्टार्ट हो जाते हैं। और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर वो बंदा इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है, उसने हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी खत्म कर दिया और उसी के साथ जितने भी हमारे गार्ड्स थे उन सभी को भी खत्म कर दिया। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा कि आखिर एक युआन डोमेन का एक मामूली सा इंसान इतना पावरफुल कैसे हो गया। और इतना बोलकर अब जो बीस्ट एम्परर होता है वो जमीन पर बैठ जाता है और वो दुखी होते हुए बोलता है कि लगता है कि मैंने बहुत ही बड़ी गलती कर दी, मुझे किन्नान से फाइट करने से पहले उसके बारे में अच्छे से पता कर लेना चाहिए था। और अब बीस्ट एम्परर को ऐसे दुखी होता हुआ देखकर वो जो गार्ड होता है वो चिल्लाते हुए बीस्ट एम्परर से बोलता है कि योर मैजेस्टी आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं आपका मरते दम तक साथ नहीं छोड़ने वाला। मैं जानता हूँ कि जो वो किन्नान है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और मैं उसे कभी भी नहीं हरा सकता, लेकिन उसके बाद भी मैं अपने बीस्ट किंगडम को ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं उस किन्नान से फाइट करूंगा। और उस गार्ड की ऐसी बहादुरी को देखकर जो बीस्ट एम्परर होता है वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और वो खुश होते हुए उस गार्ड से बोलता है कि तुम्हारी बहादुरी को देखकर मुझे काफी अच्छा लगा, तो अब मैं चाहता हूँ कि तुम जाकर उस किन्नान से फाइट करो और उसे मेरे लिए हराओ। जो सुनकर अब जो गार्ड होता है वो भी ठीक है बोलकर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं कि वही जो गार्ड होता है वो दरवाजे को तोड़ते हुए सीधे अंदर आकर गिरता है। और उस गार्ड की ऐसी हालत को देखकर जो बीस्ट एम्परर होता है वो भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता हम देखते हैं कि जो किन्नान और क्योंग जाओ होती है वो वहाँ पर आ चुकी होती है। जो किन्नान होता है वो बीस्ट एम्परर से बोलता है बीस्ट डोमेन के लॉर्ड तुम्हारी स्ट्रेंथ तो काफी ज्यादा कम है, मुझे लगा था कि तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो गए, लेकिन तुम्हें देखने से तो ऐसा लग रहा है कि तुम इतने पावरफुल भी नहीं हो। सच में तुम्हारी पावर को देखकर तो मैं काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ हूँ। और अब किन्नान और क्योंग जाओ को वहाँ पर देखकर जो बीस्ट एम्परर होता है वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो डरते हुए बोलने लगता है कि प्राइम मिनिस्टर और गार्ड कहाँ पर हो, जल्दी से यहाँ पर आओ और आकर इसे अरेस्ट कर लो, ये यहाँ पर आज जिंदा बचकर नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये तो हम सभी जानते हैं कि जो किन्नान है उसने सभी को मार दिया है। और अब जो बीस्ट एम्परर होता है वो जब देखता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं आ रहा तो वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो इधर उधर देखते हुए बोलने लगता है कि जल्दी से कोई आओ और आकर इन्हें खत्म कर दो। और अब बीस्ट एम्परर के ऐसे ही इधर उधर देखते हुए जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि जो किन्नान है वो बीस्ट एम्परर के साथ में क्या करने वाला है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।